विश्व जल दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया में जल संरक्षण को लेकर चिंता जताई जा रही है और जल कैसे संरक्षित किया जाए इस पर मंथन किया जा रहा है। इसी क्रम में हजारीबाग में विश्व जल दिवस के अवसर पर होली क्रॉस संस्था द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। होली क्रॉस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हजारीबाग के विकास आयुक्त और डीपीआरओ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर गोष्ठी का उद्घाटन किया। अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। जल संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे जल योद्धाओं को सम्मानित किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने जल बचाने के तरीकों व भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने के उपायों पर किए जा रहे प्रयासों पर अपना विचार साझा किया। आज हम विश्व जल दिवस मना रहे हैं। इसका उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच में जल संरक्षण का महत्व, साफ पीने योग्य जल का महत्व आदि बताना है। 1999 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। आज भारत एवं विश्व के सामने पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। धरातल पर 3/4 पानी होने के बाद भी पीने योग्य पानी एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है होता है। और निश्चित रूप से विश्व जल दिवस का हमारे इस राज्य में इसका विशेष महत्व है सर, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ सभी किसान जिनसे भी हम बात करते हैं सब यही कहते हैं कि सर पानी हमको दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। लेकिन पानी दे दीजिए इससे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पानी को तो कोई नहीं दे सकता। ये तो प्राकृतिक चीज है। पानी के महत्व के बारे में और हमको क्या बताना है, सब लोग जानते हैं। जल जीवन है, इसके बिना न खेती है, न मनुष्य है, न प्रकृति है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे हमारे अपने केंद्र के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं हमारे किसानों के बीच में, जिसमें से मैं कुछ 1-2-3 के नाम बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे यहाँ जितनी भी सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं उनका हम लोग बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हमारी जो परती भूमि है उसमें दलहन और तिलहन, जिसमें कि पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, उसका बढ़ावा हम लोग देते हैं। इसके साथ ही हमारे जो सॉइल कंजर्वेशन पदाधिकारी, सॉइल कंजर्वेशन एंड सर्वे ऑफिसर श्री विजयानंद जी यहाँ पे हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। साथ ही आपके स्तर से जिला में सर बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि उसमें डोभा का निर्माण होना, तालाबों का निर्माण होना, चेक डैम्स का निर्माण होना, कुआओं का नया निर्माण होना, उनकी मरम्मत होना। तो इसी तरीके से अभी हमारी एक सहयोगी संस्था जो आज ये जन जागरण केंद्र भी हमारे साथ आज जुड़ के इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। सर इनके स्तर पे भी हमारे तकनीकी सहयोग के साथ आप लोग खुद देखिए ना, पहले हजारीबाग में जैसे ही 4-5 बजता तब लोग बोलते हैं, मैं तो 4 साल हो गए यहाँ है, कि वैसे ही आधे घंटे के लिए बारिश हो जाती है, गर्मी हो या जो भी मौसम। लेकिन देखिए इतना हमारे जो पेड़ पौधों की कटाई, इतना जो हमारी फैक्ट्रियों में जो काम चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रदूषण, उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट पहुंचा है, जिसकी वजह से पानी की कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमी आती है। विगत 1-2 साल पीछे की बात करें, जो कि हमने खुद देखा है कि हमारे किसान भाई बहन नर्सरी तो लगा ली है, लेकिन जैसे ही वेट करने लगे कि 22 दिन में नर्सरी हमारी तैयार हो जाएगी, बारिश होगा और हम फिर जो है रोपाई करेंगे, लेकिन 22 नहीं हो, 22 दिन हमारा 45 दिन 48 दिन में बदल गया, तब जाके बारिश हुई। तो इसीलिए कुछ ऐसी तकनीक हम लोगों ने इजाद किया है, जैसे कि सीधी बुआई का हम नाम लेते हैं, कि हल्की नमी भी है तब भी हम जो सीधी बुआई कर दें धान की, और फिर जब बारिश होगा तो हमारा जर्मिनेशन प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट आने लगेगा और हम धान की फसल अच्छे से ले सकते हैं। वो अलग बात है कि जब हमारा 45 कुंटल पर हेक्टेयर आना है साइंटिफिक मेथड से, उतना नहीं आएगा, हमारा 40 आएगा, 40 कुंटल पर हेक्टेयर, लेकिन हमारे खेत बर्बाद नहीं होंगे जो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरी बात करें कि जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो है, हम हमेशा से
से ऐसी खेती करते चले आए हैं धान की कि पहले खेत की जुताई करते, फिर पानी का वेट करके पानी आता, फिर कादो करते हैं। कादो मतलब चर्निंग ऑफ सॉइल, जो मतलब मिट्टी को तोड़ते हैं, तब उसके बाद जो है लेवलिंग करके रोपाई करते हैं। उस खेत में कटाई के 10-15 दिन बाद जब जाते हैं तो हम देखते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.